हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। वॉर। वॉर इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कभी अच्छी नहीं होती। इट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन एंड पेन। लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमें इमोशंस को साइड में रखकर डेटा को देखना पड़ता है। अभी जो दुनिया का माहौल है, जनवरी 2026 में जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट खिंच रहा है। मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी है। कॉमन मैन सोचता है कि यार वॉर मतलब मार्केट क्रैश। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो सोचता है कि इस नई सप्लाई चेन में कौन सा इंडियन प्लेयर है जो क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे इंडियन स्टॉक्स जो इस वार इकोनॉमी से डायरेक्टली बेनिफिट कर सकते हैं। और मैं आपको कोई जेनरिक रीजंस नहीं दूंगा। हम डीप डाइव करेंगे कि क्यों ये कंपनीज रियली विन कर सकती हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 1 जो स्टॉक आता है वो आता है सोलर इंडस्ट्रीज। अब आप बोलेंगे कि अरे यार ये तो माइनिंग एक्सप्लोसिव्स बनाती है। यही वो पॉइंट है जो हम कॉमन लोग काफी टाइम मिस कर जाते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज माइंस के लिए बारूद बनाती है। वॉर में सबसे बड़ा कंज्यूमेबल क्या है? सोचिए एक मिनट के लिए कि एक जो फाइटर जेट है वो शायद 20 साल में एक बार खरीदा जाए। लेकिन उस फाइटर जेट से जो मिसाइल निकलेगी या जो ड्रोन हमला करेगा वो कंज्यूमेबल है। वो एक बार फटा तो नया खरीदना पड़ेगा। सोलर इंडस्ट्री सिर्फ बारूद नहीं बना रहा है, ये अब लॉइटरिंग एम्यूनिशन यानी कि सुसाइड ड्रोन्स और एडवांस वॉरहेड्स भी बना रहे हैं। नवंबर 2025 में इन्हें 1400 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला था डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए। दुनिया भर में एम्यूनिशन की शॉर्टेज है। देश लाइन में लगे हैं एक्सप्लोजिव खरीदने के लिए। तो लॉजिक बड़ा ही सिंपल है। जब तक बॉर्डर पर तनाव है, सोलर इंडस्ट्रीज की फैक्ट्रीज 24x7 चलती रहेंगी। ये रेजर एंड ब्लेड मॉडल है। जैसे कि आप जो रेजर है वो एक बार खरीदते हैं, लेकिन जो ब्लेड है वो आपको बार बार खरीदना पड़ता है। उसी तरीके से आज की डेट में जो सोलर इंडस्ट्रीज है वो ब्लेड बेच रही है। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है भारत फोर्ज। लोग आज भी इसे ट्रक के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी समझते हैं, लेकिन पिछले एक साल में यहाँ गेम पूरा बदल गया है। दुनिया में 155 आर्टिलरी शेल्स यानी कि तोप के गोलों की भारी कमी हो गई है। अमेरिका और यूरोप के पास स्टॉक खत्म हो रहा है और यही एंटर करता है अपना भारत फोर्ज। फरवरी 2025 में इन्होंने एक हिस्टोरिक डील की थी, जिसमें कि भारत फोर्ज ने अमेरिका को आर्टिलरी सिस्टम सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। सोचिए, अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है वो इंडिया से गन्स और आर्टिलरी शेल्स खरीद रहा है। पर क्यों? क्योंकि उन्हें चाइना पर भरोसा नहीं है। उनको एक रिलायबल डेमोक्रेटिक पार्टनर चाहिए। जो कॉमन मैन है हमारे जैसा, वो सोचता है कि यार भारत फोर्स तो ऑटो साइकिल्स पर चलता है। अब आप सोचिए कि वॉर के टाइम पे गाड़ियां बिके ना बिके, आर्टिलरी शेल्स की डिमांड इनलास्टिक होती है। जब मैं कहता हूं इनलास्टिक, इसका मतलब है कि प्राइस कितना भी हो डिमांड कम नहीं होगी। भारत फोर्ज अब सिर्फ ऑटो कंपोनेंट प्लेयर नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल डिफेंस प्लेयर बन चुका है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है जेन टेक्नोलॉजीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि आजकल वॉर कैसे लड़ी जा रही है, तो आप क्या कहेंगे? टैंक से? जी नहीं। वॉर लड़ी जा रही है 50,000 रुपए के ड्रोन से, जो 50 करोड़ के टैंक को उड़ा देता है। इसी को कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। जब ड्रोन्स का खतरा बढ़ता है तो आर्मी को दो चीजें चाहिए। पहला है ट्रेनिंग, सोल्जर्स को सिखाना कि ड्रोन से कैसे बचें। दूसरा है एंटी ड्रोन सिस्टम्स, ड्रोन्स को जाम करना या गिराना। जेन टेक्नोलॉजीज यही करती है। इन्हें नवंबर 2025 में इंडियन आर्मी से 289 करोड़ का ऑर्डर मिला अपने एंटी ड्रोन सिस्टम्स को अपग्रेड करने के लिए। कॉमन लोग सोचते हैं कि वॉर में बड़ी कंपनीज ही पैसा बनाती हैं। रियलिटी ये है कि फ्यूचर वॉर सॉफ्टवेयर और सिमुलेशन पर लड़ी जाएंगी। जेन टेक्नोलॉजीज का बिजनेस मॉडल एसेट लाइट है और इनके मार्जिन हाई हैं, क्योंकि ये आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, लोहा नहीं। इसमें चौथा स्टॉक आता है कोचिन शिपयार्ड। अब आप बोलेंगे कि वॉर में शिप बिल्डिंग का क्या काम है? यहां हम शिप बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम शिप रिपेयर की बात कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से रेड सी और दूसरे रूट्स काफी रिस्की हो गए हैं।
शिप्स को लंबे रास्ते लेने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है ज्यादा ट्रेवल, और ज्यादा ट्रेवल मतलब ज्यादा वियर एंड टीयर। दुनिया भर में शिप रिपेयर्स यार्ड्स की कमी है। लास्ट ईयर फरवरी 2025 में जो ग्लोबल शिपिंग जाइंट है मर्स्क, इसने कोचीन शिपयार्ड के साथ पार्टनरशिप की थी अपने शिप्स रिपेयर करवाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा तब कोचीन शिपयार्ड को पैसा मिलेगा, बट वॉर टाइम में पुराने शिप्स को सर्विस करके वापस पानी में उतारना नए शिप बनाने से ज्यादा जरूरी होता है। शिप रिपेयर के मार्जिन बहुत हाई होते हैं और कैश फ्लो फास्ट होता है। कोचीन शिपयार्ड इज बिकमिंग द गैराज ऑफ द सीज फॉर द वर्ल्ड। इसमें पांचवा नाम आता है डेटा पैटर्न्स का। नॉर्मली हम सोचते हैं कि वॉर का मतलब है बंदूक और मिसाइल, बट एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर मिसाइल को टारगेट दिखेगा ही नहीं तो वो फटेगा कैसे। डेटा पैटर्न्स बनाता है रडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। ये वो टेक्नोलॉजी है जो दुश्मन के रडार को ब्लाइंड कर देती है और अपने मिसाइल को रास्ता दिखाती है। नवंबर 2025 की रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका जो ऑर्डर बुक है वो 4000 करोड़ क्रॉस कर चुका है, और ये मेक इन इंडिया रडार्स के सबसे बड़े प्लेयर बनकर उभरे हैं। जब भी बॉर्डर पर टेंशन बढ़ती है, सबसे पहले सर्विलेंस बढ़ाई जाती है। रडार सिस्टम सबसे पहले लगते हैं लड़ाई शुरू होने से बहुत पहले। इसलिए डेटा पैटर्न्स का बिजनेस वॉर शुरू होने से पहले ही बढ़ जाता है। ये दोस्तों इंडिया का एक हिडन डिफेंस जेम है। तो दोस्तों ये थे वो 5 स्टॉक्स जो अलग अलग एंगल से वॉर एनवायरनमेंट से बेनिफिट कर रहे हैं। याद रखिए ये स्टॉक्स न्यूज पर रिएक्ट करते हैं तो वॉलेटिलिटी तो बनी रहेगी, लेकिन इनका फंडामेंटल बिजनेस मॉडल क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलता है। अगर आपको ये नॉन ऑब्वियस एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक बटन को स्मैश कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बारूद से ज्यादा जरूरी है या नहीं। I hope you would have learned something new, friends. Do like, share, and subscribe, and stay tuned for the next video. Thank you.